पहले के आदमी ने कहना कि बताइए रखूँगी मैं ठीक है बाइट मुद्दा तो है ना बाइट जैमिनी ऋषि का लिखा हुआ अश्वमेध क्या हो जाए या उसकी ये ब्लेड का जो शेप है या उसका हेड है ये कहाँ का है ये अगर सर एग्जीबिशन के बारे में क्या कहेंगे, ये लगाई गई है? देखिए, ये इतने पुरातन यहाँ पे चीज़ें हमने एग्जीबिशन में रखी हैं कि जो दुर्लभ हैं, जो मतलब पूरे संसार में किसी का एक पीस है, किसी के दो पीस हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स 2-2 हज़ार साल पुरानी, और जो आपने ये गहने देखे वो 3-3 हज़ार साल पुराने, और जो आप शस्त्र देख रहे हैं वो 200 साल 250 साल पुराने। जो गुरु नानक साहब का, मर्दाना साहब का जो आपने छत्र देखा वो सिल्वर का 45 तोले का जो है, वो सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 2 हैं, और वो एक हमने आज यहाँ पे एग्जीबिशन में लगाया और एक यूएसए में है। क्या क्या है इस एग्जीबिशन में, अगर बात करें मकसद क्या था इसका? देखिए, जो मेन मकसद था, आज आप देखिए कि आप बैसाखी देखेंगे तो बैसाखी में ढोल धमाका और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हर जगह पे होती हैं, लेकिन हमारा मानना ये था कि आज यंगस्टर्स को हम किस तरीके से अपनी सिख इतिहास के बारे में बताएं। तो आप देखिए कि जो चीज़ दिखती है ना, तो वो चीज़ हर इंसान देखता है, और उसका जो हर एक चीज़ आपने यहाँ देख रहे हैं उसका एक महत्व है अपने सिख इतिहास से जुड़ा हुआ। तो आज वो यंगस्टर्स आए और बड़े बुज़ुर्ग आए जो आज तक ये एग्जीबिशन नहीं लगी थी, वो आज हमने यहाँ पे प्रदर्शनी लगा के हर सिख इतिहास में ये भी एक ऐतिहासिक दिन है कि आज बैसाखी पे हमने इसको दर्शाया और हर एक बंदे ने इसकी सराहना की। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से इन एग्जीबिशन को दूसरे स्थानों पर लगाया जाएगा जिससे कि सिख इतिहास का प्रचार किया जा सके? देखिए, जो मेरा मानना है, ये मुहिम हमने आज से स्टार्ट की है, और आज जो आप ये चीज़ें देख रहे हैं ये सिर्फ 15% ही हम यहाँ पे लगा पाए क्योंकि हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट था। तो मैं बेला मोंडे की तरफ से जल्द ही एक ऐसी एग्जीबिशन लगाऊंगा कि जिसमें आप समझिए कि जितनी भी हमारे पास वर्ल्ड में रेयर चीज़ें होंगी उसको हम दर्शाएंगे, और उसका एक पूरा 7 दिन का एक फेस्टिवल रखेंगे कि जिसमें कि हम देश विदेश से और अपने पूरे भारत समाज से, भारत पूरे स्टेट्स के अंदर से हम सबको यहाँ पे आमंत्रित करेंगे और अपने इस इतिहास के बारे में, इन आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताएंगे अपने सिख इतिहास के लिए। अच्छा, एक मिनट, तो आप ये जो चीज़ें हैं ये अपने कैमरे में कैद कर रहे हो, क्या लगता है कि सिख इतिहास से कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। अगर सिखिज़म, जितनी ज़्यादा सिखिज़म होगी उतनी ज़्यादा आई थिंक यूनिटी भी होगी। आई थिंक आज की डेट में सिख की वजह से ही जहाँ पे भी जैसे सुनामी आती है या कुछ भी होता है, एनीथिंग, सिख्स आर द फर्स्ट वन हु हेल्प द नीडी पीपल। कपड़े हो, लंगर हो, एनीथिंग। आज की डेट में अगर किसी भूखे को खाना नहीं मिलता, यू गो टू द गुरुद्वारा एंड यू हैव द फूड एंड यू हैव द लंगर एनी टाइम। सो आई थिंक दिस इज़ द। लेकिन जिस तरीके से यूनिक आप सिक्के देख रहे हैं, ये ज्वेलरी देख रहे हैं, हाँ जी, इस तरीके से युवाओं को जोड़ना चाहिए।
युवाओं को ऐसे जुड़ना चाहिए कि भी सिखिज़म को देखना चाहिए। गुरुद्वारे जाओ, सबसे बेस्ट प्लेस टू इसकी यूनिटी बढ़ाने के लिए है गुरुद्वारा साहिब। आप गुरुद्वारा साहिब जाओ, वहाँ पे देखो कैसे छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बच्चा कैसे बैठ के पाठ कर रहा है और कैसे अपने केस को बढ़ा रहा है। यू कैन सी द इवेंट ओवर हियर, एवरीबडी इज़ गुरसिख, सबकी दाढ़ियाँ बंधी हुई हैं, कोई भी कट सर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। सो दे आर एवरीबडी इज़ प्रमोटिंग दैट, सबकी दाढ़ियाँ खुली हुई हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द मेन इवेंट। थैंक यू सर। जिस तरीके से आप एग्जीबिशन देखिए आपने, क्या लगता है कि अपने जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको सिख इतिहास के साथ जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। ये हमारी नई पनीरी को पता नहीं लगेगा। अब जो आगे आने वाली जनरेशन है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आगे वाली जनरेशन को पता ही नहीं लगेंगी। और अगर ये एग्जीबिशंस होंगी, हम लोग बच्चे अपनों को लेके आएंगे, वहाँ दिखाएंगे आके, तभी उनको भी पता लगेगा। अदरवाइज़ कई आज अगर हम देखें, अपने आसपास देखें, तो क्या वो किसी डायल करने वाला टेलीफोन हमारे बच्चों को पता है? नहीं पता ना। ऐसे ही इतिहास की चीज़ें कैसे पता होंगी? तो इतिहास की चीज़ें तभी पता लगेंगी जब हम अपने बच्चों को ऐसी एग्जीबिशंस में लेके आएंगे।